नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं महिला एवं बाल कानून का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो आने वाली राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। मैं इन प्रश्नों को डिटेल में बात करूंगा, इसलिए आप मेरे वीडियो को पूरा देखें। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें भी नई भर्तियों से संबंधित जानकारी, सूचनाएं और पीडीएफ मिलती है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यौन उत्पीड़न संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स बनाया गया, उस बॉक्स का नाम क्या है? जो यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत दर्ज करवा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स के जरिए, तो बॉक्स का नाम है सी बॉक्स। सी बॉक्स के जरिए यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत दर्ज करवा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है ये एक। तो ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगाना, अपहरण करना, शादी करने के लिए मजबूर करना किस धारा के अनुसार है? भगाना, अपहरण करना और शादी करने के लिए मजबूर करना किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा 366 के अंतर्गत। भगाना या अपहरण करके या किसी को मजबूर करके शादी करना, इसको 366 के अनुसार, धारा 366 के अनुसार सजा होगी। और धारा 494 में एक पहले से किसी की पत्नी है और दूसरा ब्याह करता है तो उसे 7 साल की सजा होगी, धारा 494 में। और धारा 306 में कोई भी बालिग व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करे तो उसे सजा होगी 10 साल की। और इसी से पहले आती है धारा 305, उसमें कोई नाबालिग बालिग छोटा बालक है, वो आत्महत्या का प्रयास करे तो उसे 7 साल की सजा होगी। धारा 294 में धारा 294 में किसी भी महिला द्वारा सार्वजनिक मंच पर, किसी भी व्यक्ति द्वारा, ठीक है, सार्वजनिक मंच पर अश्लील शायरी या गाने नहीं गा सकता। अगर ऐसा करता है तो उसे 10 साल की सजा होगी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। धारा 366 किसी को भगाना, अपहरण करना, मजबूर करके शादी करना, धारा 366। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 509 संबंधित है। धारा 509 संबंधित है तो ये महिला के साथ अश्लील हरकत से धारा 509 संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले पत्नी पति के जीवित रहते दूसरा विवाह करना अपराध किस धारा के अनुसार है? तो ये धारा 494 के अनुसार। अभी पहले बताया था, पहले पत्नी या पति के जीवित रहते दूसरा विवाह करना धारा 494 के तहत अपराध है, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। अब देखते हैं धारा 493 में, तो इसमें है किसी भी महिला को विधिवत रूप से विश्वास दिलाया जाए कि उसका विवाह हो चुका है और जबकि उसका विवाह नहीं हुआ तो 10 साल की सजा होगी, यानी छल कपट करने पर। धारा 495 में किसी भी महिला के द्वारा पहली बार शादी का निस्तारण नहीं हुआ और वह छुप कर शादी करती हैं तो उसे 10 साल की सजा होगी। और धारा 496 में किसी के साथ छलपूर्वक या कपटपूर्वक विवाह करना, उसमें सजा होगी 10 साल, धारा 496 के तहत। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, बाल मजदूरी पर रोक आदि की निगरानी के लिए किस आयोग की स्थापना की गई है? तो ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, बाल मजदूरी पर रोक आदि की निगरानी रखता है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यानी ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 संबंधित है। पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 संबंधित है तो ये लिंग जांच से है। किससे है? लिंग जांच से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। पूर्व निदान तकनीकी 1994 में संबंधित है। तो प्रसव पूर्व लिंग जांच अधिनियम है 1994 में और लागू हुआ था 1 जनवरी 1996 को। यह है जो बढ़ती हुई भ्रूण हत्या और घटता हुआ लिंगानुपात, इसके कारण लागू हुआ है। और इसमें कुछ शर्तें हैं, जो शर्तें वो पूरा करता है वो प्रसव से पूर्व लिंग जांच करवा सकता है। जैसे अनुवांशिकी रोग हो किसी में, जन्मजात विकृति हो, गुणसूत्र संबंधित रोग हो, लैंगिक अनुवांशिकी रोग हो या रक्त से संबंधित समस्या हो
किसी भी महिला की उम्र 35 से अधिक है और उसका 2 बार संवहनी गर्भपात हो चुका है, या पति मानसिक या मंदबुद्धि हो, या वो महिला नशे का सेवन करती हो, या उसके परिवार में आनुवंशिकी रोगों का इतिहास रह चुका हो, ऐसी महिला जन्म से पहले भ्रूण की जांच करवा सकती हो। और इसमें दोषी हैं जो डॉक्टर, लैब कर्मी, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड भी शामिल है। और इसमें न्यूनतम 3 साल की सज़ा होती है और जुर्माना भी होता है प्लस में। तो ऑप्शन नंबर बी सी होगा इसका, प्रसव पूर्व लिंग जांच अधिनियम 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोक्सो अधिनियम के कौन कौन से विचाराधीन है? पोक्सो अधिनियम के कौन कौन से विचाराधीन है? तो ये बालक एवं बालिका दोनों ही है पोक्सो अधिनियम के तहत विचाराधीन, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। अब बात पोक्सो की है, तो पोक्सो की फुल फॉर्म होती है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। पोक्सो एक्ट लागू हुआ था 2012 को, मंजूरी मिली थी 2012 को। पोक्सो एक्ट है जो यौन अपराधों से बालकों की सुरक्षा व प्रावधान 12 वर्ष से कम उम्र की कोई लड़की है और उसके साथ बलात्कार करने पर फांसी की सज़ा होती है पोक्सो एक्ट के तहत। और अगर 12 वर्ष से 16 वर्ष के बीच कोई लड़की है और उसके साथ बलात्कार किया जाए तो 20 साल की सज़ा और उम्र कैद और फांसी भी हो सकती है, ये जज पर निर्भर करता है। पोक्सो एक्ट को मंजूरी है जो जून 2012 को मिली थी, जून 2012 को, और ये लागू हुआ था 14 नवंबर 2012 को, यानी बाल दिवस पर लागू हुआ था पोक्सो एक्ट। और 14 नवंबर को ही जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, 14 नवंबर 1889 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के संरक्षण संबंधित अधिनियम है, बालकों के संरक्षण संबंधित अधिनियम कौन सा है? तो किशोर न्याय अधिनियम, ये 2015 का है। किशोर न्याय अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम और यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, यानी ये तीनों ही बालकों के संरक्षण अधिनियम से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी सी होगा, तीनों ही संबंधित हैं, ऑप्शन डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 10 सदस्य होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत आरोपित बच्चे को क्या कहा जाता है? किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत आरोपित बच्चे को क्या कहा जाता है? तो आरोपित बच्चे को विधि संघर्षित किशोर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा, विधि संघर्षित किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्नी की आयु कितनी होने पर पति द्वारा पत्नी के साथ किया गया लैंगिक संभोग बलात्संग कहलाएगा? तो 15 वर्ष से कम उम्र होने पर पति के द्वारा किया गया बलात्संग जो संभोग जो बलात्संग कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, 15 वर्ष से कम है वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलात्संग के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है यदि पीड़ित स्त्री की आयु कितनी हो? बलात्संग के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है यदि पीड़ित स्त्री की आयु 12 वर्ष से कम हो, तो मृत्युदंड का प्रावधान है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में जार कर्म संबंधित प्रावधान है? भारतीय दंड संहिता की किस धारा में, आईपीसी की किस धारा में जार कर्म संबंधित है? किस धारा में? तो ये 497 धारा में जार कर्म संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, धारा 497 जार कर्म किसी महिला का प्रति, ठीक है, 497। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुस्लिम पति द्वारा विवाह के अवसर पर अपनी पत्नी को दिया जाने वाला धन क्या कहलाता है? तो उसे मेहर कहते हैं, ये शरीयत के कानून के अनुसार है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, एक मुस्लिम पति के द्वारा विवाह के अवसर पर अपनी पत्नी को दिया जाने वाला धन मेहर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सकीय गर्भपात उचित है अवैध गर्भ छिपाने के लिए, स्त्री का जीवन बचाने के लिए और कन्या के जन्म को रोकने के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सी होगा, स्त्री का जीवन बचाने के लिए ये उचित है, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक पुरुष अपनी 16 वर्षीय पत्नी के साथ मैथुन करता है। एक पुरुष अपनी 16 वर्षीय पत्नी के साथ मैथुन करता है तो उसने क्या किया है? तो कोई अपराध नहीं, यानी अभी पहले बताया था कि 15 वर्ष से कम आयु हो तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। अगर 15 से ऊपर है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर पति भी हो और 15 वर्ष से कम आयु है तो अपराध की श्रेणी में आएगा। तो इसमें 16 वर्ष हैं तो कोई भी अपराध नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी सी होगा। लज्जा भंग करना धारा 354 के तहत है, किसी महिला की लज्जा भंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखा संबंधित है, विशाखावाद संबंधित है। विशाखावाद किससे संबंधित है? तो ये महिला संरक्षण से, महिला संरक्षण से संबंधित है विशाखावाद। ये विशाखा बनाम भारत सरकार 1997 का वाद है, जो इसमें सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी गई थी। और इसी को मध्य नजर रखते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न 2013 का एक पारित किया गया, विशाखा विवाद के को मद्देनजर रखते हुए भी, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ये 1997 का वाद है, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में नियोजन के कृत्य किस धारा के तहत आते हैं? महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में नियोजन के कृत्य किस धारा के अंतर्गत आते हैं? नियोजन के कृत्य हैं जो धारा 19 के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नियोजन के कृत्य धारा 19 के अंतर्गत आते हैं। और धारा 10 में सेवा प्रदाता की नियुक्ति है, धारा 10 में सेवा प्रदाता की नियुक्ति। और धारा 21 में बच्चों की अभिरक्षा, और धारा 20 में मौद्रिक सहायता, धारा 21 में मौद्रिक सहायता। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।